Hello viewers, how are you all? I hope everybody is fine. Wearing mask, washing your hands, using sanitizer and following whatever I said in the video on corona. Well, let's start today's class. So, as we are continuing with parts of a speech, and this is the fifth video of parts of a speech, which is on the topic adjective. 2 points we have cleared, noun and pronoun. Today we will learn adjective. Clear? So let's start our class. But before starting, I would like to ask something. Whether you are studying it or not. अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे, जो भी मैं नोट्स आपको देती हूँ उसको आप फेयर नहीं कर रहे, तो इट इज़ नॉट गोना बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो भी आप सीख रहे हो बहुत काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा. ये बाकी के जनरल वीडियोस की तरह ही आएगा जाएगा और हो जाएगा. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग अपने अपने कॉपीज़ में ना लिखिए, है ना, इसको नोट्स बनाइए और समझिए, याद कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो यू मे आस्क मी. ओके, इफ़ यू आर न्यू एट आवर चैनल, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट and share it as much as you can and press the bell icon so that notifications मिल सके on time. जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना. सो इसके लिए आपको क्या करना बनता है, बेल आइकन को प्रेस करना बनता है. क्लियर? एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे. Adjectives are the group of words that show the quality of noun, pronoun or provide some additional information about them. यानी कि एडजेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं, तो जो भी हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए या उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दे. सीधा सिंपल समझिए कि विशेषण वो शब्द या शब्दों का ऐसा समूह है जिसको उपवाक्य भी कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करते हैं. क्लियर? सबसे इजी है ये कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. क्लियर है? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. राम इज ब्रेव. राम क्या है? राम, व्हाट इज राम? नाउन है ना, नाम है. तो राम इज ब्रेव, और ब्रेव क्या है यहाँ पर? राम के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि राम कैसा है ना, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. तो अभी अभी हमने पढ़ा कि राम के बारे में यानी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब करे, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है. तो राम के बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो बहादुर है ना. तो राम नाउन है, इसलिए बहादुर हमारा क्या हो जाएगा? टू बी ब्रेव इज़ द क्वालिटी ऑफ राम. तो brave is telling you the quality of Ram. How is Ram? Ram is brave. So it means since Ram is a noun, hence brave is an adjective. Clear? Ram एक noun है और उसकी क्वालिटी बता रहा है brave, तो brave हमारा adjective हो गया. Second, he was brave. अब he आ गया राम की जगह पर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमने अभी भी पढ़ा हमारे पिछले वीडियो में कि प्रोनाउन क्या होता है. ठीक है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है हमने. तो ही क्या है? राम नाउन है, तो ही राम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम. तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अब ही वॉज ब्रेव, वो ब्रेव था, वो बहादुर था, उसकी विशेषता भी बताई जा रही है कि वो कैसा था, तो बहादुर था. सो टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ ही. ही की क्वालिटी क्या है? कि वो बहादुर था. तो सिंस ही इज अ प्रोनाउन, चूंकि ही क्या है? एक प्रोनाउन है, हेंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव. क्लियर? आगे बढ़े. आगे बढ़ने से पहले थर्ड जो हमारा आपको एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, उसके पहले मैं आपको चाहती हूँ कि एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊँ, है ना, ऑन अ वेरी लाइट नोट. एक बार कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे. किसी ने बोला कि क्या तुम पास हो गए? ठीक है, तो सामने वाले स्टूडेंट ने बोला हाँ मैं तो पास हो गया, बल्कि सारा क्लास पास हो गया. अच्छा, सारे बच्चे पास कर गए हमारे क्लास के? हाँ, सारे बच्चे पास कर गए, सिर्फ टीचर फेल कर गई. तो उसने बोला है भाई, उसी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, टीचर कैसे फेल कर सकती है? तो उसने बोला हाँ, क्योंकि अभी भी वो उसी क्लास में पढ़ाती है ना. फनी. एनीवेज, लेट्स गो अहेड. थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव सम और मच वाटर. ठीक है, आई हैव सम और आई हैव मच वाटर. अब आप देखिए कि यहाँ पर सम या मच
दोनों कब कह सकते हो आप? जब पानी के बारे में आप कह रहे हो कि मेरे पास थोड़ा पानी है या मेरे पास सफिशिएंट पानी है, मच वाटर, ठीक है, बहुत पानी है, सफिशिएंट, जितना मुझे चाहिए उतना है, तो उसके लिए मच का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो हियर वी हैव यूज्ड सम और मच विथ वाटर। यहाँ हमने सम और मच को वाटर के साथ यूज़ किया है। दैट्स वाई इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर। ये हमें एक वाटर के एक अमाउंट के बारे में, एक क्वांटिटी जो उसकी है, अमाउंट, उसके बारे में जानकारी देता है। इट्स गिविंग अस एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। सो यूजिंग सम और मच गिव्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर। वाटर इज अ नाउन, सो सम और मच इज एन एडजेक्टिव। हिंदी में समझाऊं? पानी एक संज्ञा है, क्लियर है, पानी संज्ञा है ना। सो इसके साथ थोड़ा या ज़्यादा लगाने से, यानी मच या सम लगाने से, पानी की मात्रा के बारे में आपको पता चल रहा है। यानी यह शब्द पानी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दे रहा है, कुछ सूचना दे रहा है कि वो कितना है, या कुछ भी सूचना। तो इसके लिए सम या मच हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विथ यू। अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन दिस सेंटेंस व्हेन सेड हु प्लेज विथ यू, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमन दैट ही प्लेज विथ यू, है ना। सिंस अमन इज द नेम ऑफ अ पर्सन मीन्स अ नाउन, हेंस द क्लॉज हु प्लेज विथ यू which provides additional information about a noun is an adjective clause। यानी कि हिंदी में समझिए, इस वाक्य में जैसे ही कहा गया कि जो तुम्हारे साथ खेलता है ना, तो इसने इस बात को कहने से अमन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस पता चलती हैं कि वो तुम्हारे साथ खेलता है। तो चूंकि अमन एक व्यक्ति है, यानी कि संज्ञा है, इसलिए संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देने वाला ये वाक्य जो तुम्हारे साथ खेलता है एक विशेषण उपवाक्य है। अब उपवाक्य यानी क्लॉज हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे क्लॉज किसे कहते हैं, बट यही फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि क्लॉज कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, और ये इस वाक्य में जो तुम्हारे साथ खेलता है, अमन मेरा भाई है अलग, जो कनेक्टर, और जो तुम्हारे साथ खेलता है ये एक क्लॉज हो गया। क्लियर है? क्लॉज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या होता है। फिलहाल आप सिर्फ एडजेक्टिव पे ध्यान दीजिए। नाउ नेक्स्ट, 5th नंबर एग्जाम्पल, ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई। वह राम है जो कि मुझसे बड़ा है। तो व्हेन वी से हु इज ओल्डर देन आई, सो इट गिव्स us some additional information about Ram. So who is a noun? Ram is a noun here, na? So hence this clause who is older than I is an adjective clause. ये एक adjective clause है. Clear? Few more informations. See, generally there are 3 degrees of adjectives. अब आप कहेंगे degrees क्या होती है भाई? जी हाँ, जब हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके 3 क्वालिटी समझिए। डिग्रीज नहीं समझ में आ रही है तो, बट इसे डिग्री ही बोलते हैं, है ना, इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। सो प्रायः विशेषणों की यानी आपके एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो लेट्स लर्न द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। कितने होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट आर दे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब हम यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट समझते हैं कि डिग्रीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, है ना, इसकी क्या जरूरत है। सी, जब हम या तो 2 लोगों में या एक बड़े पैमाने पर किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना, ठीक है, किसी 2 चीजों के बीच तुलना करना। जैसे कि 2 लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, तो अगर हमें ये कहना हो कि श्याम राम से ज्यादा लंबा है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, टॉल। तो टॉल क्या कहेंगे कि राम इज टॉल एंड श्याम इज व्हाट। नहीं, हमें तो यहाँ पर ये कहना है कि राम श्याम से ज्यादा लंबा है, तो राम इज टॉलर देन श्याम, यानी यहाँ पर लगाएंगे ER और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल? क्योंकि हम 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के बीच में। टॉल एंड टॉलर हो गया,
टॉल हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? जो वर्ड्स के एक्चुअल फॉर्म होते हैं, जो उनका जो एक्चुअल फॉर्म है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। कंपेरेटिव डिग्री कब बनाते हैं? जब उससे किसी और को कंपेयर कर रहे हो। तो एक लड़का दूसरे लड़के से ज्यादा लंबा है तो वहां पर टॉलर का इस्तेमाल करेंगे, ER लगा देंगे टॉल के आगे, टॉलर, टॉल, टॉलर। अब आते हैं, अगर हमें ये कहना हो कि राम पूरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है ना, तो क्या कहेंगे? राम इज व्हाट देन ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, या व्हाट देन द क्लास? राम इज टॉलेस्ट देन द क्लास। तो टॉल, टॉलर और सुपरलेटिव में आ जाएगा टॉलेस्ट, EST लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर राम को कंपेयर किया है, यानी राम के बारे में कहा है कि राम इज टॉलेस्ट देन द क्लास। पूरे क्लास से ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा पूरे क्लास में राम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो राम यहां पर सबसे ज्यादा लंबा प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने EST लगा दिया, तो राम इज टॉलेस्ट देन द क्लास। पूरे क्लास से ज्यादा लंबा राम है। क्लियर है? वैसे ही कुछ और डिग्रीज होती हैं, जैसे कि शॉर्ट। अगर राम के ही बारे में, किसी के भी बारे में कहना है शॉर्ट, कि कोई थिंग ही हो गई, ठीक है, कोई वस्तु ही हो गई, तो शॉर्ट में अगर दो छोटे छोटे चीजों के बीच कंपैरिजन करना है, दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो क्रिएचर्स के बीच, तो शॉर्ट ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। पॉजिटिव डिग्री आई टोल्ड यू ओरिजिनल फॉर्म में होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या लग जाएगा? शॉर्ट, शॉर्टर, ER लग जाएगा। और जब हम एक बड़े लेवल पर उसे कंपेयर करेंगे, शॉर्ट को एक बड़े लेवल पे कंपेयर करेंगे कि दिस किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, दिस किटन इज शॉर्टेस्ट देन द ऑल। बाकी सारे बिल्ली के बच्चियों से ये बिल्ली के बच्चा सबसे छोटा है। तो यहां पर शॉर्टेस्ट लगाएंगे, T के बाद EST। जैसे टॉल में टॉलेस्ट लगा, वैसे ही शॉर्ट का शॉर्टेस्ट हो गया। और शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? शॉर्टर। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो लोगों के बीच या दो वस्तु या दो क्रिएचर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जब एक बड़े पैमाने पर कंपैरिजन हो रहा हो किसी से, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है? वैसे ही बिग, बिगर। बिगर में क्या लगता है? ER लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बिगर बोलते हो तो स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। GGER, यानी कि GER ऐड होता है। बिगर, बिग, बिगर। तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया? बिगर हो गया। और इसका सुपरलेटिव डिग्री GEST, बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके? बिगेस्ट कब कहेंगे? जब सब में सबसे ज्यादा बड़ा हो, तब बिगेस्ट। और दो चीजों में कंपैरिजन करके, छोटे तौर पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो बिगर बोलेंगे। वैसे ही स्मॉल, स्मॉलर। स्मॉलर में क्या करेंगे? ER लगा देंगे। और स्मॉलेस्ट में EST लगा देंगे। वैसे ही पुअर, गरीब, पुअरर। पुअर में ER लगाएंगे, पुअरर हो जाएगा। और पुअरेस्ट, EST, तो पुअरेस्ट। यानी राम इज पुअरर देन श्याम। राम श्याम से ज्यादा गरीब है। दो लोगों के बीच में कंपेयर किया। और राम इज पुअरेस्ट देन ऑल द बेगर्स। राम सारे भिखारियों में सबसे ज्यादा गरीब है। तब वहां पर हमने पुअरेस्ट इस्तेमाल किया, EST। यानी कौन सी डिग्री लगाई? सुपरलेटिव डिग्री लगाई। तो सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया, कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गया। पॉजिटिव तो सब जानते ही हैं, जो एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ड होता है, दे आर द पॉजिटिव डिग्रीज। सो देन वीक का भी देख लेते हैं। वीक, वीकर, ER लगाएंगे। और वीकेस्ट, EST लगाएंगे। क्लियर? सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव क्लियर है? आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मैम का क्वेश्चन ये है, आई विल राइट हियर द क्वेश्चन, कि आप WHITE, ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाइट का कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको मुझे बताना है। ठीक है? यू विल हैव टू टेल मी कि व्हाइट का सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज कौन कौन सी होंगी। राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे सेंड कीजिए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और चीजें, थोड़े से और टॉपिक पढ़ते हैं।
डिग्रीज के ही बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। ये भी डिग्रीज का ही इस्तेमाल है, हम लोग कंपैरिजन ही कर रहे हैं, लेकिन कब? जब पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से अलग कुछ बना रहे हैं, लेकिन कंपेयर करते हुए और सुपरलेटिव ही बताते हुए। यानी कि जो हमारा बेस वर्ड है, बेस वर्ड में मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाना। ये सबसे ज्यादा आसान होता है। सो आप मुझसे कभी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी वर्ड में कि ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नॉर्मल कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज करेंगे या फिर मोर या मोस्ट वाला। ये वैसे भी आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स आई विल प्रोवाइड यू एंड 1 इज फॉर यू। तो एक्टिव पहला है हमारा एग्जाम्पल एक्टिव। एक्टिव को जब हम किसी छोटे लेवल पे दो लोगों के बीच या दो प्लेसेस पर्सन्स के बीच या प्लेसेस के बीच कंपेयर कर रहे हैं, प्लेस के बीच, तो यहां पर क्या करेंगे? मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। मोर एक्टिव कंपैरेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे? मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट एक्टिव। ठीक है, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कर दिया तो मोस्ट एक्टिव और ये मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। ये क्या हो गया? मोर एक्टिव हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट एक्टिव हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्लियर है? वैसे ही ब्यूटीफुल। अब आते हैं ब्यूटीफुल पर। तो ब्यूटीफुल को भी मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? मोर लगाएंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। और केयरफुल में भी वैसे ही मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। अब समझ लेते हैं कि इसका जब हम लगाएंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे। ब्यूटीफुल, जैसे कोई लड़की है, अगर दो लड़कियों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, रीना एंड शीना, तो रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन शीना। दो लोगों के बीच में कंपेयर हुआ। और अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि रीना इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन द क्लास, इन द क्लास रीना इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, यानी पूरे क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत रीना है। सो यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो जब भी कोई पूछे कि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है तो सुपरलेटिव डिग्री है। केयरफुल क्या है? केयरफुल में जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर केयरफुल हो जाता है। तो मोर यहां पर हमने क्या लगा दिया? कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया दो लोगों के बीच में। शी इज मोर केयरफुल देन मी, वो मुझसे ज्यादा ध्यान रखती है, तो मोर केयरफुल हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? मोस्ट केयरफुल। शी इज द मोस्ट केयरफुल गर्ल ऑफ द क्लास, सो मोस्ट केयरफुल। शी इज द मोस्ट केयरफुल ऑफिसर ऑफ द बैंक, सो मोस्ट केयरफुल हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? वैसे ही ऑनेस्ट का आप बताइए कमेंट सेक्शन में। 1 मोर क्वेश्चन फॉर यू। ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। See, some adjectives have their comparative and superlative degrees in an irregular pattern, यानी कि उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ इरेगुलर पैटर्न में, अपने पैटर्न से अलग चलता है। सो उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है वो होगा गुड और वेल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। ठीक है, इसमें ER या EST नहीं लगता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए थोड़ा इरेगुलर पैटर्न फॉलो करता है ये। गुड वेल का बेटर होगा कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 पर्सन्स। ठीक है, लेकिन जब आप व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 पर्सन्स, वैसे ही गुड वेल का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो होगा बेस्ट। गुड वेल बेटर एंड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी विल कंपेयर अमॉन्ग ऑल, सबके सबसे बेटर किसी को बताना है, सुपीरियर, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड वेल के लिए बेस्ट का यूज़ होगा। वैसे ही बैड का वर्स्ट होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। मच का या मेनी का मोर और मोस्ट होता है। इल का वर्स्ट और वर्स्ट होता है। ठीक है, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, लिटिल लेस लीस्ट और लिटिल लेसर एंड लीस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल रहेगा जब आपको पकड़ना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री कहाँ लगाते हैं। वेन एवर दैन इज़ यूज्ड, दैन का अगर इस्तेमाल हो, सो ये ट्रिक समझ गए आप कि जब भी दैन देखो तो दैन देखते ही कंफर्म हो जाइए कि
कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो दैन का यूज़ करते हैं, और दैन हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है। गुड एंड बेटर एंड बेस्ट, ये तीनों डिग्रीज हो गए। जब आप किसी को कहना चाहते हो कि वो उससे बेटर है, राम श्याम से बेटर है, तो राम इज़ बेटर दैन श्याम। तो बेटर दैन, बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और बेटर के साथ हमेशा दैन का इस्तेमाल होगा। कभी भी कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ दैन लगता है। क्लियर? बेटर दैन, वर्स दैन, है ना। नाउ कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे कि इट इज़ अ ब्राइट डे, तो कैसा दिन, तो ब्राइट डे, है ना। दिल्ली इज़ अ ह्यूज सिटी, दे आर क्यूट। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो हाईलाइटेड हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं आपके एडजेक्टिव्स के। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यू विल नेवर गोना फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एडजेक्टिव। आप कभी भी एडजेक्टिव पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम आती है प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट मी। मैं कहीं नहीं जा रही, आई विल बी देयर। मैं हमेशा आपको फ्री हूँ एडवाइस देने के लिए, और नीचे में कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम लिखते हो तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगी विद इन 24 आवर्स। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ राइट देयर एंड डू शेयर। हाँ, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प मिले, है ना। एंड आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो आप चाहते हैं कि इस चैनल को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट मोर पीपल। यहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे तो मे बी हम लोग किसी दिन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सके, है ना। सो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट हियर। हाँ, कुछ भी आपको जो भी फीलिंग है फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड अगेन आई विल से दैट लाइक, share and subscribe, and if you are new at our channel, subscribe it and press the bell icon. Thank you, thanks for watching, and yes, please do comment. Bye bye.